जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। भगवान दत्तात्रेय से देव दीक्षा लेने का विधान आज की वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय को सद्गुरु स्वरूप में वर्ण करें, उसकी पूरी विधि रहेगी। वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखें। इस विधान को आप किसी भी महीने के पूर्णिमा को कर सकते हैं अथवा कोई भी शुभ पर्व काल में कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक इस साधना को करते हैं तो अत्यंत उत्तम होता है। चूंकि किसी गुरु परंपरा से आपको मंत्र प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आपको 1 मास का यह विधान करना चाहिए। अगर 1 दिन का भी करेंगे तो उसका क्या क्या विधान है, आगे के वीडियो में हम हर चीज़ बताएंगे। जो जो सामग्री लगेगी उन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से देख लीजिए। भगवान दत्तात्रेय का फोटो, जितने सारे पुष्प इसमें सजाए गए हैं, आप यथाशक्ति फोटो को बड़ा रख सकते हैं, श्री विग्रह रख सकते हैं। जीवन पर्यंत चूंकि इनको सदगुरु माने हैं तो इनका श्री विग्रह या फोटो अवश्य होना चाहिए। कलश का सामान चाहिए, कलश चाहिए, उसके ऊपर का पूर्ण पात्र चाहिए, चावल अक्षत चाहिए, दूब चाहिए, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची। इन सभी के साथ गुरु वर्ण के हेतु एक वस्त्र चाहिए। जो धोती होगा पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र चाहिए, पीला धोती, गमछा ये जरूर आपके पास हो। दक्षिणा के लिए कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। दुर्वा घास जो है वो, फल फूल, मिठाई, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। साथ ही आपको 2 भोजपत्र चाहिए होंगे छोटे से, गोमुखी, नया गोमुखी चाहिए, नया रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला असली हो, सही हो, क्योंकि जीवन पर्यंत उस पर जप करना है। कालांतर में अगर आपकी इच्छा हो तो तंत्रोक्त रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं, ठीक है। गौरी गणेश इत्यादि को बनाने के लिए, आप मंडल बनाने के लिए सुपारी इत्यादि की व्यवस्था भी आपके पास हो। इन सभी वस्तुओं का आप संग्रह कर लेंगे। अष्टगंध चाहिए होगा, केसर, कुमकुम तथा गोरोचन। स्याही बनाने के लिए चांदी का एक तार और 2 कवच चाहिए होगा, कवच खोल जो गले में पहनते हैं। इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था करने के पश्चात आप इस साधना को आरंभ करेंगे। इस पूरे अनुष्ठान का आरंभ हम कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित करके करेंगे। दीपर ज्योतिर्नमस्तुते। आप सामान्य सरल विधान से करें। जो विधान यहाँ हम बता रहे हैं, जिन लोगों को पूरी विधि विधान आती है उस अनुसार वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, जो गृहस्थ हैं, एकदम नए हैं साधना में, उनके लिए विधि बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सरल अपने शब्दों को रखूँगा, किसी भी विशेष क्लिष्ट मंत्रों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उनको कुमकुम इत्यादि से तिलक करके सुगंधित करेंगे। जैसे जल चारों तरफ छिड़के थे वैसे छिड़क लेना है। ये हो गया कर्म साक्षी दीपक का पूजा। अब हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दत्त को गुरु स्वरूप में वर्ण करने हेतु संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपने स्थान का नाम, राज्य का नाम, अपने गोत्र इत्यादि का नाम लेंगे। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ उच्चारण कर दे रहे हैं, आप उसे सुन करके लिख भी सकते हैं। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद् भगवान महापुरुष को स्मरण करते हुए श्री श्वेतवारा कल्प वैवस्वत मनवंतर 28वां कलयुग के प्रथम चरण में भूलोक जम्बूद्वीप भारतवर्ष के अंतर्गत सिक्किम नामक राज्य, गुवाहाटी नामक स्थान, कामरूप कामाख्या पीठ के पास अपने गृह स्थान पर मार्गशीर्ष शुभ मास में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन सुबह प्रातः काल में मैं विश्वनाथ गोत्र में उत्पन्न रुद्रांश श्री भगवान दत्तात्रेय को सद्गुरु स्वरूप में वर्ण करने हेतु आज के पूजा के अंतर्गत गणेश अंबिका पूजन, वरुण देवता के कलश पूजन, नवग्रह 64 योगिनी पंचलोकपाल 10 दिक्पाल पूजन इत्यादि का यथाशक्ति यथाविधि एवं उनकी कृपा से जीवन पर्यंत आध्यात्मिक उन्नति, साधनात्मक उन्नति तथा भगवान दत्त से सदैव उनकी कृपा, रक्षण, संरक्षण इत्यादि की प्राप्ति हेतु पूजन पाठ तथा देव दीक्षा विधान को पूर्ण करने का संकल्प लेता हूँ। भगवान दत्त मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें एवं जीवन पर्यंत मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए सदैव एक पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, अपने शिष्य के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान दत्त को यह संकल्प समर्पित है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्री दत्तात्रेय गुरुदेवाय नमः। इस प्रकार से आप पूर्ण संकल्प को लेंगे और पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। यहाँ संकल्प पूर्ण हुआ। आरंभ होगा पूजा।
संकल्प करने के पश्चात अब गौरी गणपति का पूजन करते हैं। संकल्प में स्पष्ट हो गया कि हम आज गौरी गणपति कलश पूजन सभी कुछ जो है भगवान दत्तात्रेय की दीक्षा प्राप्ति के निमित्त कर रहे हैं, उसके अंतर्गत यह पूजन कर रहे हैं। अब हम मंत्रोच्चारण करना शुरू करेंगे। अगर मंत्रोच्चारण नहीं आता है तो बिल्कुल सरल भाव से हम हिंदी में बोलते हुए करेंगे। गौरी गणपति का पूजन अभी यहाँ पर करना है। एक सुपारी गणेश जी हैं, दूसरी सुपारी माँ भगवती पार्वती हैं। तो यहाँ हम आवाहन के लिए पहले पुष्प लेकर के उनका आवाहन करेंगे कि हे गौरी गणपति, आप जहाँ कहीं भी हो, आप यहाँ आकर के प्रतिष्ठित हो जाइए। फिर पुष्प चढ़ा देंगे आवाहन के बाद। अब 4-4 बार जल दोनों को के ऊपर डालना है। 4 बार जल किस लिए? पहले उनका पैर धुलने के लिए, फिर हाथ धुलने के लिए, फिर आचमन के लिए और फिर स्नान के लिए। तो दोनों कोई के ऊपर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते समय आप ये बोल भी सकते हैं कि हे श्री गणेश, आपके पैर धुलने के लिए यह जल है। हे श्री गणेश, आपके आचमन के लिए, कुल्ला करने के लिए जल है। हे श्री गणेश, आपके स्नान के लिए यह जल है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। स्नान इत्यादि कर लेने के पश्चात वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाया जाता है। तो वस्त्र के लिए देखिए मौली धागा को तोड़ करके ऐसे चढ़ा सकते हैं। हे श्री गणेश, आप वस्त्र को स्वीकार करें। फिर उसके बाद 3 बार जल गिरा देना चाहिए। फिर उपवस्त्र, उसके लिए भी धागा चढ़ा करके फिर बोलेंगे हे श्री गणेश, उपवस्त्र आप स्वीकार करें। फिर माँ पार्वती को भी उसी प्रकार से वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद 3 बार जल जरूर डालना चाहिए। आचमन होता है, आचमन करवाया जाता है। इसके पश्चात इतना पूजन के पश्चात अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत समर्पित अगर आप पहनते हैं, जनेऊ अगर पहनते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे जैसे इसमें रखा गया है ऐसे ही रख देना चाहिए और 3 बार जल आपको डाल देना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों इस विधान को इतना कॉमन और सरल तरीके से बता रहे हैं कि हर किसी के लिए ये है और सबको इसको कर सकता है सामान्य तरीके से। अब हम अष्टगंध तिलक कर रहे हैं। पुष्प में हल्का सा गंध लेकर के गणपति जी को चढ़ाएं, फिर थोड़ा सा गंध लेकर के माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। अभी पार्वती जी को चढ़ाएं। फिर जो है सिंदूर का तिलक, तो सिंदूर के लिए भी पुष्प में सिंदूर लगा करके गणपति जी के ऊपर चढ़ा दिए, फिर सिंदूर लेकर के माँ पार्वती को चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक विधान को हम धीरे धीरे करते जाएंगे। पूर्ण विधान को दिखाने का प्रयास है ताकि सामान्य व्यक्ति देख करके कर सके। कल्याण की भावना से किया जा रहा है। जगदम्बा कृपा करें कि आप सभी इसको कर पाएँ। अक्षत चढ़ाया गया है, दोनों कोई को फिर अक्षत चढ़ा दिए। अब जितना उपचार का पूजन आपको आता है उतना करना चाहिए। पंचोपचार भी कर सकते हैं और बृहद जैसा कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें देखिए नैवेद्य चढ़ाए हैं पहले, पुष्प इत्यादि जो है इसके बाद चढ़ाएंगे। फिर से दोनों कोई को नैवेद्य चढ़ा देंगे। संसाधनों की कुछ कमी रही है इसलिए पान पत्ता इत्यादि नहीं उपलब्ध हो पाया। आप सभी पान पत्ता भी ज़रूर चढ़ाएं, मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ। फिर इस प्रकार से उनको दीप दर्शन कराएंगे। पान पत्ते का अग्रभाग काट करके, और वीडियोज़ में हम दिखाए हैं पान पत्ते को कैसे चढ़ाया जाता है, तो पान पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। पान पत्ते के ऊपर सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, दोनों कोई को अलग अलग चढ़ाना चाहिए। फिर भोग लगाना चाहिए। अब धूप दीप दिखा दिए। ठीक है, इतना कर लेने के पश्चात से आरती करते हैं। आरती कर लेना चाहिए। दुर्वा घास जो छूट गया था आप आरंभ में भी चढ़ा सकते हैं। दूब घास और पुष्प इत्यादि जो है ये सब आरंभ में चढ़ा लें। उस समय पुष्प और दूब घास जो है आया नहीं था, शायद कोई लेकर के आए तो फिर अभी चढ़ाया जा रहा है। ये सब आप आरंभ में ही चढ़ा लेंगे। भगवती को दूब नहीं चढ़ाना है, सिर्फ गणपति को दूब चढ़ाना है। तत्पश्चात जो है हम आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से गणेश अंबिका का यानी गौरी गणपति का पूजन पूर्ण होता है। आरती 5 बार दिखा देना चाहिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार। आरती दिखाने के पश्चात जो है आरती के चारों ओर जरा सा जल डाल देना चाहिए। अब जो है इसके पश्चात दक्षिणा समर्पित करेंगे। हम जो भी पूजन किए हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, इस हेतु हे गणपति, हे अंबिका, मैं आपको यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा समर्पित करता हूँ। ये बोल करके ये सांकेतिक रूप से यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। आप जितना आपकी इच्छा हो, जितना सामर्थ्य हो उतना आप चढ़ा सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए कि विधि क्या होती है संक्षिप्त में सरल तरीके से वो कर रहे हैं। उसके पश्चात समर्पण करेंगे पुष्प। अब वरुण देवता की पूजा हेतु कलश को इस प्रकार सजा लेना है और जल भर के उसके ऊपर हाथ रख के सभी नदियों का स्मरण करना है। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कृष्ण कावेरी जलसन्निधिं कुरु, यह मंत्र बोलना है या फिर इन सभी नदियों का नाम लेना है। देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, कंठ पे जो है मौली धागा लपेटा हुआ है। अब जो है उसमें हम पहले दुर्वा डालेंगे। दूब डालने के पश्चात सुपारी डालेंगे और कुछ द्रव्य दक्षिणा डालेंगे। यहाँ तांबा का सिक्का हम डाल रहे हैं, आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। अब कलश में हम इसके पश्चात पंचपल्लव डालेंगे। आम के पत्र को 5, 7 या 9 पत्ता हो उसको सिंदूर लगा करके
उसके पश्चात इस प्रकार से कलश के ऊपर रख देंगे। कलश स्थापना की जो सामान्य विधि होती है, यहाँ बिना किसी मंत्र के सामान्य बता रहे हैं ताकि हर कोई कर पाए। पूर्ण पात्र प्लेट में चावल भर करके रखे हैं, अखंडित चावल हो, मेरे पास जो उपलब्ध था हम विधि बनाने के लिए दिखा रहे हैं। आप लोग अच्छे चावल का प्रयोग करें, टूटा हुआ चावल ना हो। उस पर पुष्प और दुर्वा थोड़ा सा रख के तब जो है नारियल को रखेंगे। नारियल पूर्ण फल है। ध्यान रखें कि नारियल का यह भाग, जटा वाला भाग जो है ऊपर की ओर हो, ठीक है। इसे अपनी की ओर, मतलब अपनी ओर हो, आपकी ओर हो। इस प्रकार से नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करना है। यह आपका वरुण देवता कलश स्थापना विधि यहाँ पूर्ण होता है। अब इनका हम पंचोपचार पूजन कर लेंगे कलश पे अच्छे से बैठा करके। और कलश के ऊपर ही हम नवग्रह, षोडश मातृका, 64 योगिनी, इन सभी का संक्षिप्त पूजन मातृक पुष्प पत्र से उनका स्मरण करते हुए इसी कलश के ऊपर करेंगे। तो अब आरंभ होगा पूजन। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों ने कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित किया, फिर संकल्प लिया, उसके पश्चात गणेश अंबिका का पूजन किए। गणेश अंबिका के पूजन के पश्चात हमने कलश स्थापना की वरुण देवता के हेतु। अब वरुण देवता के कलश का पूजन होगा। कलश में ही सभी देवी देवताओं का आवाहन होगा एवं उसी पे अन्य देवों का पूजन होगा। अब हम कलश पे वरुण देवता का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प लेके बोलेंगे, हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप पूरे परिवार के साथ और सभी आयुधों के साथ यहाँ उपस्थित होकर के कलश में विराजमान हो, मेरे पूजन को स्वीकार करें। तत्पश्चात उनके पैर धुलने के लिए जल, फिर उनको आचमन करने के लिए जल, फिर जो है पहले कुल्ला करने के लिए, फिर जो है आचमन के लिए जल देंगे, तत्पश्चात स्नान इत्यादि के लिए। तो 4 बार ऐसे हम वहाँ पे जल को गिरा देंगे। तत्पश्चात हम वरुण देवता को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में इसी प्रकार से मौली धागा जो कलावा समर्पित करके और 3 बार जो है जल गिरा देंगे। फिर उपवस्त्र के लिए पुनः एक धागा चढ़ा करके और 3 बार जल डालेंगे। योगोपवीत आप नारियल में लपेट सकते हैं या फिर रख सकते हैं, या उसके जगह पे रक्त सूत्र जो है इसी प्रकार से समर्पित कर सकते हैं। नारियल में पहले से लपेटा हुआ है इसलिए हम अलग से इसमें नहीं चढ़ा रहे हैं, आप चढ़ा सकते हैं योगोपवीत। तत्पश्चात हम तिलक के लिए अष्टगंध चढ़ाएंगे पुष्प में लगा करके, फिर कुमकुम चढ़ाएंगे इसी तरीके से पुष्प में लगा करके। इतना होने के पश्चात अब श्री वरुण देवता के वो कलश पे हम माला चढ़ाना है। पुष्प की माला कलश के ऊपर में चढ़ा देंगे, इस तरीके से उनको पहना देंगे। पुष्प माला समर्पित करने के पश्चात अब वरुण देवता को हम भोग लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से भोग लगा दिए हैं। आप पान पत्ते के ऊपर में 2 लौंगों की इलायची सुपारी भी अवश्य चढ़ाएं। वह यहाँ पे रह गया था, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ वीडियो में, आप सभी अवश्य चढ़ाएंगे। पान पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची। तो इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात अब हम दीप जो है वो दिखाएंगे। नैवेद्य के बाद दीप दिखाएंगे इस तरीके से। दीप के पश्चात अब धूप दिखाना है, तो उनको धूप दिखा देंगे पूरे कलश में। और कलश में हम सभी, चूँकि सभी देवी देवता कलश में आकर के उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी नदियाँ, सभी सागर, सभी की उपस्थिति वहाँ होती है, इंद्र वरुण यम कुबेर। तो उनको यहाँ पर हम स्मरण करते हुए कलश में धूप दिखाएंगे। उसका मंत्र होता है लेकिन यहाँ पे सामान्य। उसके पश्चात हमको आरती करनी है, कपूर जो प्रज्वलित करके इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। 3 बार, 5 बार या 7 बार आरती उतारनी चाहिए। तो वरुण देवता को स्मरण करते हुए कलश की हम आरती उतार लेंगे। इस प्रकार से आरती दे देना है। अब जो है आरती के चारों ओर इस प्रकार से 3 बार हमें जल छिड़क लेना है। यह कर्मकांड की एक विधि होती है सामान्य। अब दक्षिणा समर्पित करेंगे वरुण देवता को, यथाशक्ति आपको जो दक्षिणा चढ़ानी हो यहाँ सांकेतिक रूप से। और 3 बार जल चढ़ाते हुए हम अपनी पूजा को, अब हम कलश के ऊपर ही नवग्रहों का स्मरण करते हुए पुष्प चढ़ाएंगे। एक पुष्प लेंगे और उसमें बोलेंगे सोम सूर्याय नमः, सोम सोमाय नमः, मम मंगलाय नमः, बुम बुधाय नमः, ब्रह्म बृहस्पते नमः, शुम शुक्राय नमः, शं शनैश्चराय नमः, राम राहवे नमः, केम केतवे नमः। नवग्रह इत्यादि, सूर्य इत्यादि नवग्रह भी हो प्रसन्न भवतु, इस तरीके से बोल करके हम पुष्प चढ़ा देंगे। मतलब 9 ग्रहों का स्मरण करते हुए पुष्प चढ़ा देना है और उसके पश्चात 3 बार जल चढ़ा देना है। कलश के ऊपर ही संक्षिप्त रूप से इस तरीके से 9 ग्रह पूजन हो गई। अब षोडश मातृकाओं के नाम से एक पुष्प चढ़ा देंगे। षोडश मातृका भ्यो नमः बोल के पुष्प चढ़ा देंगे और 3 बार जल चढ़ा देंगे।
अब पंचलोकपाल के नाम से पंचलोकपाल भ्यो नमः बोल के पुष्प रख देंगे और 3 बार जल चढ़ा देंगे। पंचलोकपाल की पूजन होगी संक्षिप्त विधि से। अब 10 दिक्पाल के नाम से 10 दिक्पाल भ्यो नमः बोल के पुष्प चढ़ा देंगे और फिर जल चढ़ा देंगे। इस तरीके से संक्षिप्त विधि से सभी देवताओं का पूजन करेंगे। 64 योगिनियों के नाम से जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते 64 योगिनी मातृकाभ्यो नमः। श्री भगवती 64 योगिनी प्रसन्न भवतु। अब हम प्रमुख महामुनि महाऋषि महाशक्ति भगवान दत्तात्रेय की पूजन करेंगे। इनकी पूजन के लिए इनके स्थान के सम्मुख पुष्प की 3 ढेरी बनाएंगे। 3 ढेरी में प्रथम जो पुष्प की ढेरी है वो भगवती अनसुईया के नाम से जो भगवान दत्तात्रेय की माता है, बीच वाला भगवान दत्तात्रेय के नाम से एवं उसके बगल वाला जो है वो महामुनि अत्रि ऋषि के नाम से। तो अभी अनसुईया माता के नाम से वहाँ पे पूजा किए, फिर यहाँ पे महर्षि अत्रि ऋषि के नाम से और फिर भगवान दत्तात्रेय के नाम से बीच में। इस प्रकार से कुमकुम तीनों पुष्प की ढेरियों पे डालना है। फिर उसके ऊपर दीपक को स्थान प्रदान करना है। दीपक के ऊपर में देखिए कुमकुम अष्टगंध इत्यादि का सुंदर सा तिलक किया गया है। इसी प्रकार से अपने दीपक को आप भी अवश्य सजा लें। घी का दीपक हो, लंबी बाती हो, खड़ी बाती का प्रयोग ना करें इस पूजन में। तीनों दीपक यहाँ पर सज के तैयार हो गए, तीनों देवताओं के नाम से, तीनों महाशक्तियों के नाम से। अब हम इन्हें प्रज्वलित करेंगे एक एक करके। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। सर्वप्रथम जो है भगवती अनसुईया का दीपक प्रज्वलित होगा, फिर भगवान दत्तात्रेय और फिर भगवान दत्त के पिता महर्षि अत्रि। मंत्र पाठ कर सकते हैं अगर आता हो तो। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुरबुद्धि विनाशम च दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते या दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। जो मंत्र आपको आता है मंत्र पाठ कर सकते हैं अथवा भगवान का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें। और इस प्रकार से जल अवश्य यहाँ पर सभी दीपकों को प्रोक्षण करते हुए ऐसे रख दें, पुष्प से जल को लेकर के। तो इस तरीके से हम दीप प्रज्वलन कर दें। सभी दीपक अच्छे से सजाए हुए हैं, दिव्य और आकर्षक लगें, ताकि भगवान जब उपस्थित हों तो वह प्रसन्न हों। अब हम भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख पूजन आरंभ करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का आवाहन करेंगे। हे भगवान दत्तात्रेय, अनसुईया माता के पुत्र, आप इस तीनों लोक में जहाँ कहीं भी हो, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप यहाँ उपस्थित हो एवं मेरे इस पूजन विधान को स्वीकार कर मुझ पर प्रसन्न हो। आवाहन के हेतु मैं पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। फिर पुनः हाथ में पुष्प लेकर के अब आसन प्रदान करेंगे। हे भगवान दत्त, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अब भगवान दत्तात्रेय का आप पैर धुलेंगे, उसके लिए जल समर्पित करेंगे। हे प्रभु, आप अपने पाँवों को धुल लीजिए। तत्पश्चात फिर जल देंगे। हे भगवान दत्त, आप हाथ धुल लीजिए। फिर जल देंगे। हे भगवान, आप आचमन कर लीजिए। हे प्रभु, आप आचमन कर लीजिए। तत्पश्चात स्नान के लिए जल देंगे। हे प्रभु, आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान कराने के पश्चात भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। आप धोती इत्यादि भी दे सकते हैं या फिर हम यह रक्तसूत्र अर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। फिर 3 बार जल डाल देंगे। वस्त्र के बाद आचमन हेतु जल डाला जाता है। फिर उपवस्त्र के हेतु पुनः रक्तसूत्र समर्पित करेंगे। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हो जाएं। फिर जल 3 बार समर्पित कर देंगे। तत्पश्चात यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे, उनके समक्ष रख देना है। हे प्रभु, यज्ञोपवीत आप स्वीकार करें। और फिर जो है आचमन के लिए 3 बार जल दे देंगे। सारे विधि हिंदी में भावपूर्वक बता रहे हैं, भावपूर्वक ही करना है। प्रभु अवश्य प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, उनकी महिमा अनंत है। तत्पश्चात हम जो है चंदन का तिलक पुष्प में लगा करके समर्पित करेंगे। प्रभु, आप मस्तक पे लेपन करें चंदन के तिलक का। फिर अष्टगंध या फिर कुमकुम का तिलक करेंगे। इसी प्रकार से यह कर लेने के पश्चात आप भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे, सुंदर सा सुगंधित पुष्प। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न हो।
प्रणाम कर लें। पुष्प समर्पित करने के पुष्प और पुष्पमाला समर्पित करने के पश्चात पुनः फिर आचमन हेतु जल देंगे। तत्पश्चात जब भगवान का श्रृंगार हो जाएगा तब उनको नैवेद्य निवेदित करेंगे। सुंदर सा मिठाई जो आपके हृदय को प्रसन्नता का भाव जिससे आए वही मिठाई आप भगवान को भोग लगाएंगे। फल और मिठाई दोनों भोग भगवान को लगा सकते हैं। आप मिठाई में बिल्व पत्र और तुलसी पत्र दोनों डाल सकते हैं भगवान दत्त के सम्मुख रखते हुए। फिर 5 बार हम इस प्रकार से जल अब नैवेद्य के चारों ओर घुमा करके डालेंगे। मंत्र आता हो प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा तो वह कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य भी भगवान का नाम लेते हुए भगवती अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आप जल इस तरीके से डाल देंगे। फिर भगवान की आरती उतारेंगे। अब जो है यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का यथाविधि यथाशक्ति जो पूजन था वह पूर्ण हो रहा है। पूरे भाव के साथ यह पूजन करें। स्मरणगामिता इन्हें कहा जाता है। बार बार हम इस भगवान के विषय में बताए हैं कि दत्त भगवान स्वयं दनादन मुनि से यह कहे हैं कि जो कोई भी मेरा स्मरण करता है जिस भाव से मैं तुरंत उपस्थित होता हूँ। तो इतने भाव से जब आप इस विधि से पूजन करेंगे तो उपस्थित होकर के अवश्य अप्रत्यक्ष रूप से आपको वह दीक्षा प्रदान करेंगे, अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। अब भगवान को यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए। पूर्ण पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु दक्षिणा चढ़ा करके आप पुनः जल समर्पित करेंगे और फिर भगवान को पुष्पांजलि देंगे। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र पुष्पांजलि भगवान दत्त का नाम लेते हुए आप पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और पूरा पूजा को भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे कि जो भी पूजा यथाविधि किए आपको समर्पित है भगवान, आप प्रसन्न हो। अब आप भगवान दत्तात्रेय को गुरु वरण करने जा रहे हैं। उस विधि में आपके पास एक वस्त्र होना चाहिए। धोती गमछा पीला रंग का पीत वस्त्र हो। उसके ऊपर आप पुष्प रखेंगे, अक्षत रखेंगे, दुर्वा घास रखेंगे एवं कुछ दक्षिणा रखेंगे। तत्पश्चात पूरे भाव के साथ आप भगवान दत्त का स्मरण करेंगे, उनका आवाहन करते हुए हे भगवान दत्त, मैं आज से आपको गुरु स्वरूप में स्वीकार करता हूँ एवं आप मेरे परम गुरु बनिए, सदगुरु बनिए तथा मेरा सदैव कल्याण कीजिए। इस हेतु मैं देव दीक्षा के इस विधान के अंतर्गत आपको यथाशक्ति यथाविधि यह दक्षिणा सहित गुरु स्वरूप में आपको स्वीकार करते हुए गुरु दक्षिणा भेंट करता हूँ। कृपा करके आप प्रसन्न हो, अपना शिष्य मुझे स्वीकार करें। यह बोल करके वस्त्र इत्यादि पर से जो अक्षत पुष्प है उन सभी को भगवान के चरणों में रख देंगे और वस्त्र को किनारे रख देंगे। वस्त्र के ऊपर जो अक्षत पुष्प दक्षिणा इत्यादि था वह भगवान के श्री चरणों में से समर्पित कर देना है। और यह समर्पण के साथ ही यह उद्घोष हो जाता है कि आप भगवान दत्त को मानसिक रूप से देव दीक्षा स्वरूप उनको सद्गुरु स्वीकार करते हैं और भगवान दत्त आपके सद्गुरु हुए। पूजन का यह विधान जब आप पूर्ण कर लेंगे उसके पश्चात अगले 5 मिनट तक भगवान दत्त का स्मरण करते हुए आप अपने अभीष्ट की पूर्ति हेतु उनसे निवेदन करेंगे कि हे भगवान दत्त, मैं आज आपको गुरु स्वरूप में धारण किया हूँ, यह इस विधान को पूर्ण किया हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं आकर के अभीष्ट की पूर्ति करता हूँ जो कोई भी मेरा चिंतन करता है। तो आप तो पूरे विधि विधान से उनका आवाहन कर लिए हैं। अब वो आपकी अभीष्ट की पूर्ति के लिए वहाँ उपस्थित हैं। तो अब उनका प्रथम मंत्र जो है बीज मंत्र, उसको किस प्रकार से सिद्ध करना है। चूंकि किसी गुरु के मुख से आपको प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए स्वयं उस विधान को करके उनके बीज मंत्र को जागृत करना है। इस मंत्र को आप सभी सदैव गुप्त रखेंगे, मुख से उच्चारण नहीं करना है। मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है उसके लिए देख लीजिए विधान क्या है। 2 भोजपत्र लगेगा और एक छोटे से पीतल के कटोरी में आपको अष्टगंध, गोरोचन, केसर इत्यादि रखना है और उसमें गंगा जल, गुलाब जल मिला करके स्याही तैयार करना है। चांदी का तार का एक कलम, मेरे पास तो पूरा कलम बना हुआ है, आप एक चांदी का तार ला लीजिएगा, उससे इस यंत्र के विधान को पूर्ण करना है। विधान आगे हम बता रहे हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे मिला के स्याही बना लीजिए। पहले दोनों भोजपत्र पे बनाना है। देखिए इस प्रकार का यंत्र आपको बनाना है। 2 उल्टा त्रिकोण एक दूसरे के ऊपर, ये है दोनों जो मूल प्रकृति हैं और परम पुरुष हैं उनका प्रतीक हो गया। और इनके बीच में भगवान दत्तात्रेय का जो बीज मंत्र है उसका अंकन करना है। दोनों भोजपत्र पे इसी प्रकार से यंत्र निर्माण और उसके पश्चात यह देखिए बीज लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए पूरा जो विधि विधान होता है उस पूरे विधान को नहीं बताया जा सकता कि कौन सा कैसे क्या करना है। सामान्य जो सरल तरीका है वो बताया जा रहा है। कृपया इसे इसी प्रकार से अपने अनुसार आप कर लीजिए।
इस प्रकार से दोनों भोजपत्र पे 2 भोजपत्र, एक व्यक्ति के लिए 2 भोजपत्र लगेगा, इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से दोनों भोजपत्र पे लिख लेंगे और उसे भगवान दत्त के पास समर्पित कर देंगे। समर्पित करके उसको ग्रहण कैसे करना है, उसे जागृत कैसे करना है, इस विधि को भी सुने। इसे सर्वप्रथम भगवान दत्त के श्री चरणों में रख करके आप प्रतिष्ठा विधि करेंगे। प्रतिष्ठा विधि के लिए कोई तंत्रोक्त विधान अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको आती है तो करें, अथवा ना भी करेंगे तो चलेगा। केवल वहाँ पे रख करके भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान दत्त को बोलते हुए, और दोनों कोई भी पुष्प एक एक समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है उसकी विधि मैं करके संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। इससे भी यह जागृत होगा, पूरे भावपूर्वक करना है, भगवान दत्त की उपस्थिति वहाँ अवश्य होगी। हाथ में पुष्प लेंगे, लाल पुष्प भी ले सकते हैं, पीला पुष्प भी ले सकते हैं, श्वेत भी ले सकते हैं। और उसके पश्चात आपको भगवान दत्त का स्मरण करना है। जो बीज मंत्र आप बीच में लिखे हैं उसका मात्र 3 बार उच्चारण करना है, और उसके पश्चात यह बोलना है कि आज से जीवन पर्यंत यह मेरे लिए गुरु मंत्र के समान है। हे प्रभु, आप इसमें सदैव के लिए प्रतिष्ठित हों। मेरे प्राण में, मेरे आत्मा में, मेरे मन में यह बीज मंत्र गुरु स्वरूप में सदैव के लिए प्रतिष्ठित हो। यह बोल करके दोनों के ऊपर एक एक पुष्प समर्पित कर देना है। चेतना से चेतना आती है, आपका प्राण में चेतना है, उसी प्रकार भगवान स्वयं चेतन स्वरूप हैं। दोनों कोई का इस पुष्प के माध्यम से और आपके भाव के माध्यम से मिलन होगा। इस प्रकार से यह यंत्र प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब पूरे विधान को यहाँ पर समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको जप इत्यादि करना है। जप करने के लिए माला जो रहेगा वो रुद्राक्ष की माला रहेगी, पीले धागे में गुथी हुई होनी चाहिए, पीला गोमुखी रहेगा सुंदर सा। प्राण प्रतिष्ठा की विधि इसी चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे जिसमें कि रुद्राक्ष की माला को कैसे चतन्न करना है उसकी विधि बताई गई रहेगी। माला असली होना चाहिए, सही होना चाहिए, लकड़ी वाला माला नहीं लेंगे। जो व्यक्ति विशेष साधना मार्ग पे चलना चाहते हैं, जिनको विशेष सिद्धि कृपा इत्यादि चाहिए, जिनको तंत्र मंत्र इत्यादि सीखना है, आगे चल करके भगवान दत्त से विशेष अनुग्रह की अपेक्षा रखते हैं, वैसे व्यक्ति तंत्रोक्त रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके हेतु संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे, पूरे विधान को उसमें हम बता देंगे। सामान्य जो नए लोग हैं उनको सामान्य माला से वो बिल्कुल कर सकते हैं, बस असली माला होना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। जप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करना है। यह विधान, दीक्षा का विधान जो है किसी भी महीने के पूर्णमासी के दिन ही आपको करना चाहिए, या फिर आप शिवरात्रि नवरात्रि के विशेष समय में, विशेष दिनों में जो दिव्य काल पर्व काल होते हैं उसमें इस विधान को कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए एक ही दिन का साधना किए, एक ही दिन की दीक्षा का विधान किए, तो जो यह 2 यंत्र बनेगा इसमें से एक ही आपको काम में आएगा, एक वहाँ पे रखा रहना चाहिए। अब क्या करना है आपको, जो यह बीज मंत्र है 5 लाख जप करने से परम सिद्ध होता है, लेकिन कम से कम आपको 1.25 लाख जप तो करना ही चाहिए। अगर 1.25 लाख भी नहीं करेंगे तो कम से कम एक दिन में 100 माला जप, 108 माला जप कम से कम कर लीजिए, और करके फिर उस यंत्र को चांदी के खोल में डाल के पहन लीजिए, अगर आप एक दिन का विधान कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप 1 महीने वाला विधान को कर रहे हैं तो पहले दिन जप इत्यादि करने के पश्चात आप, जैसे मान लीजिए पहले एक ही दिन, पहला दिन आप जो है 108 माला किए, तो 108 माला कर लिए, आरती इत्यादि कर लिए समर्पण के पश्चात, फिर उस यंत्र को एक चांदी के खोल में या तांबे के कवच में भी डाल करके गले में पीले धागे में पहन लेंगे, और उसके पश्चात नित्य प्रति आपका 108 माला का जप चलते रहेगा अगली पूर्णिमा तक। अगली पूर्णिमा को जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, भगवान को आप समर्पित कर देंगे, लगभग मान के चलिए कि 3 लाख जप उसमें भी हो गया रहेगा, तो 3 लाख जप हो जाएगा। उसके पश्चात जो कवच आप भगवान दत्तात्रेय के पास रखे हुए थे, भगवान दत्त के श्री चरणों में रखे हुए थे, उसको सुंदर से चांदी के खोल में चांदी का खोल बहुत अच्छा सा चौकोर सुंदर सा बनवाएं, उस पर भगवान दत्त का अगर श्री विग्रह बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आप ओम लिखवा दें सुंदर सा, देखने में आकर्षक हो, क्योंकि जीवन पर्यंत इस कवच को गले में धारण कर लेना है। ये आपका गुरु मंत्र है और यही दिव्य मंत्र आपको सदैव साथ देने वाला है। बीज मंत्र होने के कारण इसमें भगवान दत्तात्रेय की जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी इसमें समाहित और उपस्थित रहती हैं। यही बीज मंत्र आपको गुरु मंत्र के जैसा, वज्र कवच के जैसा हर जगह वह कार्य करेगा। तो एक सुंदर सा कवच बनवाइए, और जब अगला पूर्णिमा आएगा जिस दिन आप अपना समापन करेंगे, उस दिन इस मंत्र, इस यंत्र को उस कवच में डाल करके आप अपने गले में धारण कर लेंगे। या तो चांदी के चेन में भी कर सकते हैं, या आप पीले धागे में भी कर सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य सोना का है, स्वर्ण का है, तो आप स्वर्ण का ही छोटा सा खोल बना करके सुंदर सा ओम इत्यादि लिखवा करके उसमें भी इसको डाल करके और सोने के चैन में, स्वर्ण चैन में पहन सकते हैं। तो यह तरीका हुआ। इस साधना को करने के दौरान यह गुरु साधना हो गया, ये जीवन का पहला साधना होना चाहिए। जब तक यह साधना चलेगा प्रतिदिन आप
गाय को भोजन जरूर कराएं, कुत्तों को भोजन जरूर कराएं। गाय और गोवंश कुत्तों को कभी भी आप नुकसान न पहुंचाएं, जीवन पर्यंत नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन ये 30 दिन आपके लिए बहुत अच्छे से रहना है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है आपको अच्छे से। यह मंत्र और यह विधि किसी को कभी नहीं बताना है, ये आपके लिए परम गोपनीय होना चाहिए। इस मंत्र का बोल करके उच्चारण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई और व्यक्ति आपके साथ इस विधान को कर रहा है, उसे कोई संशय है, तो भी इस मंत्र को लिख करके बताएं, बोल करके ना बताएं। गुरु मंत्र सदैव गुप्त रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी नियमों का पालन करना है, ध्यान रखें। उस मंत्र का हवन भी होगा। अगर आप में सामर्थ्य है, इच्छा है, तो प्रतिदिन चाहें तो प्रतिदिन भगवान दत्तात्रेय की इस बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए स्वाहा बोल करके आप आहुति भी कर सकते हैं घी से, अति उत्तम होगा। अलग से भी इस विधान को हम फिर कभी और विस्तृत रूप से बता देंगे, हालांकि यहाँ हम काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं, आपके लिए ये सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से देव दीक्षा भगवान दत्तात्रेय का यह विधान पूर्ण होगा और आप जीवन पर्यंत भगवान दत्त की सेवा करेंगे। गुरु स्वरूप में उनको स्वीकार किए हैं, उनकी कृपा से आपको आगे जीवन में अगर वो चाहें तो अवश्य भौतिक गुरु की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस विधान में कहीं भी कोई संशय हो, टेलीग्राम पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उन सभी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऋण दोष के हेतु जब कभी भी आप भगवान दत्त का यह विधान करें, जरूर जब तक साधना करें घी का एक दीपक प्रज्वलित करें मेरे नाम से, ताकि हम दोनों में ऋणानुबंध ना हो और भगवान दत्तात्रेय मुझ पे भी कृपा करें। आशा करते हैं सनातनी इससे लाभ अवश्य लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।